हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाएं सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की। साल था 2022, तारीख 17 जुलाई और जगह शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बना एक सरकारी अस्पताल। दिन में ये अस्पताल बिल्कुल सामान्य दिखता था। भीड़, मरीज, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस की आवाज़ें। लेकिन जैसे ही घड़ी में शाम के 7 बजते अस्पताल अचानक खाली हो जाता। न कोई डॉक्टर, न कोई नर्स, न कोई वार्ड बॉय। बस लंबा अंधेरा कॉरिडोर और मुर्दा घर की तरफ जाती ठंडी हवा। इस अस्पताल के बारे में शहर में एक अजीब नियम मशहूर था। 7 बजे के बाद अंदर मत रुकना। लोग पूछते, क्यों? कोई साफ जवाब नहीं देता। बस कहते, जिंदा रहना है तो 7 से पहले निकल जाओ। लेकिन हर नियम की तरह इस नियम को भी किसी ने तोड़ दिया। उस रात बारिश हो रही थी, तेज, लगातार। मनोज चौधरी, उम्र 28 साल, और उसकी पत्नी कविता, उम्र 25 साल, दोनों बाइक से शहर लौट रहे थे। सड़क फिसलन भरी थी। बारिश के कारण सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे चलाओ मनोज, कविता ने पीछे से कहा। कुछ नहीं होगा। बस 1 सेकंड की लापरवाही और सामने से आ रही ट्रक की हेडलाइट, ब्रेक, चीख और फिर सन्नाटा। जब मनोज को होश आया, वो सड़क किनारे पड़ा था, सिर फटा हुआ लेकिन जिंदा। उसने सबसे पहले कविता को ढूंढा। वो कुछ दूर गिरी हुई थी, खून बह रहा था। कविता, आँख खोलो। कविता की सांस बहुत हल्की थी। मनोज ने आसपास देखा। दूर धुंध में एक बोर्ड चमक रहा था, सरकारी जिला अस्पताल 1 किलोमीटर। मनोज ने किसी तरह कविता को उठाया, बारिश में फिसलते हुए, भागते हुए अस्पताल तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन अजीब खामोशी थी। कोई है? डॉक्टर, हेलो? कोई जवाब नहीं। मनोज ने कविता को स्ट्रेचर पर लिटाया। कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक दूर से व्हील चेयर के घिसटने की आवाज़ आई। मनोज ने मुड़कर देखा। कोई नहीं। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। वो डॉक्टर को ढूंढने अंदर गया। एक कमरा, दूसरा कमरा, सब खाली। फिर जब वो वापस लौटा, कविता स्ट्रेचर पर नहीं थी। कविता, वो कॉरिडोर के अंत में खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। तुम यहां कैसे आई? कविता धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। डॉक्टर आ गए थे। कहाँ हैं? चले गए। मनोज के भीतर कुछ अटक गया। अभी तो यहां कोई नहीं था, लेकिन वो थक चुका था। बारिश, हादसा, डर, दोनों बेंच पर बैठ गए। धीरे धीरे उनींदापन छाने लगा। और तभी कविता उठी, सीधे मुर्दा घर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खुद खुल गया। मनोज पीछे पीछे गया। मुर्दा घर के अंदर एक स्टील की टेबल पर सफ़ेद चादर ढकी हुई थी। कविता ने चादर उठाई। नीचे उसका अपना शरीर पड़ा था। ये मैं हूं। मनोज पीछे हट गया। नहीं, ये सपना है। अचानक पीछे से आवाज़ आई। नहीं बेटा, ये सच है। एक बूढ़ा आदमी, जटा, राख, लाल आंखें। अघोरी, तुम दोनों मर चुके हो। मनोज चिल्लाया। झूठ। अघोरी मुस्कुराया। 7 बजे के बाद जो भी यहां आता है वो जिंदा नहीं जाता। अचानक दरवाजे बंद हो गए, लाइटें बंद, सिर्फ लाल आपातकालीन बल्ब। कविता की आंखें बदल गईं, उसकी आवाज भारी हो गई। तुम हमें यहां क्यों लाए? मनोज भागा। कॉरिडोर लंबा होता गया, अंतहीन। पीछे से कदमों की आवाज, घिसटते हुए। सुबह अस्पताल खुला। मुर्दा घर में 2 नई लाशें थीं, एक युवक, एक युवती। ड्यूटी डॉक्टर ने कहा, फिर वही। और फाइल में लिखा गया, रात की दुर्घटना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह अस्पताल कभी सामान्य नहीं था। साल 2015, यही अस्पताल,
2 आदमी एक अघोरी बाबा को लाए थे। कहते थे जंगल में बेहोश मिला। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने पाया शरीर मृत, लेकिन हृदय धड़क रहा था। जैसे ही हृदय निकाला गया, बत्ती गुल, दरवाजे बंद और डॉक्टर की चीख। उस दिन से हर रात 7 बजे के बाद ये अस्पताल मौत का घर बन जाता है। और ये तो बस शुरुआत थी। सुबह के अखबार में बस एक छोटी सी खबर छपी थी। बारिश में सड़क दुर्घटना, दंपत्ति की मौत। बस इतना। न अस्पताल का नाम, न समय, न कोई सवाल। लेकिन शहर में रहने वाले लोग सब जानते थे, और जो नहीं जानते थे वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते थे। उसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय था। नाम था हरिराम। उम्र करीब 55 साल। वो पिछले 8 साल से वहां काम कर रहा था। हरिराम कभी रात की ड्यूटी नहीं करता था। चाहे कितने भी पैसे दे दो, वो 7 बजने से पहले निकल जाता। लेकिन उस दिन स्टाफ की कमी थी और नई आई नर्स रिद्धिमा ने कहा, इतना भी क्या डर, अस्पताल है, भूत बंगला नहीं। हरिराम ने बस उसे देखा, कुछ कहा नहीं। शाम के 6:55 अस्पताल में हलचल शुरू हो गई। डॉक्टर फाइल बंद कर रहे थे, नर्सें दवाइयां लॉक कर रही थीं, गार्ड बाहर गेट बंद करने की तैयारी में था। रिद्धिमा हैरान थी, इतनी जल्दी सब क्यों जा रहे? ड्यूटी डॉक्टर ने बस इतना कहा, तुम नहीं हो, समझ जाओगी। 6:59 कॉरिडोर में अचानक सन्नाटा। हरिराम ने आखिरी बार मुर्दा घर की चाबी देखी और फिर बाहर जाने लगा। रिद्धिमा ने आवाज दी, आप जा रहे? हां, लेकिन मैं अकेली? हरिराम रुका, धीरे से बोला, 7 बजने वाले हैं। घड़ी ने 7 बजाए। टिक टिक टिक। अचानक पूरा अस्पताल अजीब तरह से ठंडा हो गया, जैसे एसी फुल कर दिया गया हो। लेकिन एसी बंद था। रिद्धिमा ने अपनी जैकेट कस ली। ये क्या? तभी दूर मुर्दा घर की तरफ से धातु घिसटने की आवाज आई। हरिराम रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज फिर? रिद्धिमा ने कहा, क्या? कोई जवाब नहीं। मुर्दा घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से हल्की राख की गंध आई, जली हुई लकड़ी जैसी। रिद्धिमा ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई। मैं देख कर आती हूं। हरिराम चिल्लाया, मत जाओ। लेकिन वो जा चुकी थी। मुर्दा घर के अंदर 3 स्टील की टेबल थीं, 2 खाली। तीसरी पर सफेद चादर ढकी हुई। रिद्धिमा ने फाइल देखी। आज कोई नई लाश नहीं आई थी। तो ये कौन? उसने चादर हटाई। नीचे वही अघोरी का शरीर था, सूखा हुआ, काला पड़ा हुआ। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। रिद्धिमा पीछे हट गई। अचानक टेबल हिली और शरीर बैठ गया। आंखें पूरी तरह काली। गले से फटी हुई आवाज निकली, हृदय लौटा दो। रिद्धिमा चीख पड़ी। बाहर खड़ा हरिराम सब सुन रहा था। उसने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से थप थप थप। दरवाजा खोलो। लेकिन आवाज अब रिद्धिमा की थी। हरिराम कांप गया। ये उसकी आवाज नहीं, ये उसकी आवाज नहीं। अचानक दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर आने लगा। धुआं फर्श पर फैलता गया और कॉरिडोर में आकार लेने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक आदमी के आकार में बदल गया। लंबी जटा, राख लिपटा शरीर, अघोरी। ये अस्पताल मेरा है। हरिराम भागा, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता गया। दरवाजे गायब, खिड़कियां गायब, सिर्फ वही आवाज, हृदय लौटा दो। सुबह मुर्दा घर में 2 नई लाशें थीं, नर्स रिद्धिमा और वार्ड बॉय हरिराम। दोनों के सीने के बीच गहरा घाव, जैसे किसी ने कुछ निकाल लिया हो। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हार्ट फेलियर, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता था।
साल 2015 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी। कहते हैं अघोरी जंगल में तपस्या करता था। वो मृत्यु पर विजय पाने का प्रयोग कर रहा था। उसने अपने शरीर को आधा मृत कर दिया था, सिर्फ हृदय धड़क रहा था। जब डॉक्टर ने उसे काटा, उसकी साधना अधूरी रह गई और तब से उसका हृदय हर रात धड़कता है। लेकिन अब उसे नया हृदय चाहिए और वो चुनता है उन्हें जो मौत के करीब होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त लोग, आधे मृत लोग, जैसे मनोज और कविता, जैसे हर वो शख्स जो 7 बजे के बाद उस दरवाजे से अंदर आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक आदमी था जिसने उस रात सब कुछ देखा और जिंदा बच गया। नाम था डॉक्टर अयान मलिक। वो उसी रात एक गुप्त प्रयोग करने आया था और उसने वो देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। डॉक्टर अयान मलिक, उम्र लगभग 32 वर्ष, दिल्ली मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, तर्क पर विश्वास करने वाले, भूत प्रेत जैसी चीजों को अंधविश्वास मानने वाले। लेकिन जिस रात उन्होंने उस अस्पताल में कदम रखा, उस रात उनके सारे सिद्धांत टूट गए। उन्हें एक पुरानी रिपोर्ट मिली थी, साल 2015, पोस्टमार्टम फाइल नंबर 47/15। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत घोषित, शरीर शीतल लेकिन हृदय सक्रिय। उसके बाद वही फाइल गायब। अयान को शक हुआ, वो सच्चाई जानना चाहते थी, इसलिए उस रात जानबूझकर 6:30 बजे वो अस्पताल पहुंचे। स्टाफ उन्हें देखकर चौंका। सर, 7 बजने वाले हैं। अयान मुस्कुराए, मैं डॉक्टर हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करो। 6:59। घड़ी की सुई 7 पर आई। पूरा अस्पताल जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से पकड़ लिया हो। लाइटें झिलमिलाईं, हवा अचानक ठंडी हो गई। अयान ने सब नोट किया। टेम्परेचर ड्रॉप 5 डिग्री। मुर्दा घर का दरवाजा धीरे से खुला। अयान वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। जो भी है सामने आओ। अंदर से वही राख की गंध, स्टील की टेबल पर अघोरी का शरीर। अचानक उसकी उंगलियां हिलीं। अयान ने हृदय की धड़कन सुनी। हाँ, वो धड़क रही थी, धीमी लेकिन मौजूद। अयान ने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए। अघोरी की गर्दन झटके से उनकी ओर मुड़ी, आंखें पूरी काली। मेरा हृदय अधूरा है। तुम मृत्यु से खेल रहे थे, अयान बोले, लेकिन ये तुम्हारी साधना की गलती थी। अचानक मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप बंद, कॉरिडोर गायब, अस्पताल गायब। अयान खुद को उसी पुराने जंगल में खड़ा पाए जहां अघोरी की तपस्या हुई थी। आसमान काला, आग के गोल घेरे। अघोरी सामने, तू मुझे समझाएगा? तूने मेरे शरीर को अपवित्र किया, मेरी साधना रोकी। अयान ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम्हारी मृत्यु दुर्घटना थी। 2 आदमी तुम्हें बचाने लाए थे, तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका था। अघोरी चीखा, मेरा हृदय जीवित था, लेकिन तुम्हारी आत्मा लोभ में थी। ये सुनते ही आग की लपटें ऊंची हो गईं। अघोरी ने हाथ बढ़ाया। अयान की छाती पर दबाव पड़ा, जैसे दिल निकालने की कोशिश। अयान घुटने टेक गए, लेकिन उन्होंने जेब से कुछ निकाला, एक छोटी शीशी। उसमें वही संरक्षित हृदय ऊतक था जो सालों पहले लैब में जमा था। अयान ने कहा, तुम्हारा हृदय कभी पूर्ण नहीं था। तुमने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, अब स्वीकार करो। उन्होंने शीशी जमीन पर तोड़ दी। जैसे ही ऊतक जमीन से मिला, जंगल कांप उठा। अघोरी पीछे हट गया, उसका शरीर राख में बदलने लगा। आवाज आई, मुक्ति। और अचानक सब शांत। अयान मुर्दा घर के फर्श पर पड़े थे। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अस्पताल सामान्य था। स्टाफ धीरे धीरे अंदर आया। मुर्दा घर की तीसरी टेबल खाली थी। अघोरी का शरीर गायब। उस दिन के बाद 7 बजे अस्पताल खाली करना बंद हो गया। कोई अजीब ठंड नहीं, कोई राख की गंध नहीं, कोई मौत नहीं। लेकिन हर अमावस्या की रात मुर्दा घर के बाहर हल्की घंटी की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी सीसीटीवी में एक छाया दिखाई देती है, जैसे कोई खड़ा हो और देख रहा हो। क्या वो पूरी तरह गया या अभी भी अधूरी साधना की राख कहीं बची है? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।